ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की 20वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। जब ये खबर प्रकट हो गई कि पांडव जीवित हैं, तब द्रुपद ने आदर सहित उन्हें अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। पांचाल से एक दूत भेजा गया हस्तिनापुर में इस खबर को ले जाने के लिए। तब धृतराष्ट्र ने खुशी खुशी पांडवों को वापस बुला लिया। पर अब जो कि दुर्योधन भी युवराज बन चुका था, तो समस्या ये खड़ी हुई कि दो युवराज कैसे एक राज्य में रह सकते हैं। और पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ये चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन ही युवराज बना रहे। तो समाधान ये आया कि राज्य को 2 भाग में विभाजित कर दिया जाए दोनों युवराजों में। तो जो कि धृतराष्ट्र राजा थे, तो वो तो राजधानी में रहेंगे, तो उनके पुत्र होने के नाते दुर्योधन भी उनके साथ रहेगा। तो उसे हस्तिनापुर ही मिला, पर युधिष्ठिर को दूर में स्थित पहाड़ी अनुर्वर जगह वाली खांडवप्रस्थ मिली। उन्होंने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया और अपने भाइयों और कृष्ण सहित वहां चले गए। वहां पर भूमि पूजन करके राज्य स्थापना की तैयारी में लग गए। समस्या ये थी कि वो जगह बहुत ही अनुर्वर थी। राज्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी और वो जगह जंगल से भरी हुई थी, जिसमें भयानक नाग रहते थे, जिनके राजा तक्षक थे। अर्जुन और कृष्ण ने पूरे खांडवप्रस्थ को आग लगाकर उन सबको वहां से विक्षिप्त कर दिया। इसी कारण से कुरुवंश और नागों में शत्रुता शुरू हो गया। अर्जुन ने अपनी बाणों से वहां पर घोर वर्षा करवाई और फसल उगने लगे। उस जगह के देवता स्वयं इंद्र थे। अर्जुन की देव और गंधर्वों से युद्ध हुआ और अर्जुन ने विजय प्राप्त किया। वहां पर नागों द्वारा रक्षा किए जाने वाले अक्षय धन भंडार पांडवों को प्राप्त हुआ और वहीं से ही अर्जुन को अपना गांडीव धनुष और विजय रथ मिला। इंद्र के नाम से उस जगह का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। दानव शिल्पी मायासुर ने वहां पर एक अद्भुत महल की रचना की। तब कृष्ण के परामर्श से सभी पांडव भिन्न भिन्न दिशाओं में विजय यात्रा पर निकल गए। पर उस समय का सबसे बड़ा समस्या था मगध का राजा जरासंध, जिसका वध करने के लिए भीम, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण के भेष में मगध आ पहुँचे। वहां पर उन्होंने जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दिया। जरासंध मगध का एक शक्तिशाली राजा था। वो मगध के बृहद्रथ वंश का निर्माता राजा बृहद्रथ का वंशज था। वायु पुराण के अनुसार राजा बृहद्रथ के वंशों ने 2600 वर्षों तक मगध पर राज किया और उसके बाद हिरण्यक वंश का शासन हुआ। जरासंध के पिता राजा बृहद्रथ का विवाह काशी के राजा की जुड़वा बेटियों के साथ हुआ था। बृहद्रथ अपने दोनों पत्नियों को समान रूप से प्यार करता था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं थे। एक बार ऋषि चंड कौशिक ने उनके राज्य का दौरा किया और राजा को वरदान के रूप में एक फल दिया। राजा ने फल को समान रूप में विभाजित किया और अपने दोनों पत्नियों को दिया। जल्द ही दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई और उन्होंने मानव शरीर के 2 हिस्सों को जन्म दिया। इसलिए बृहद्रथ ने इन्हें जंगल में फेंकने का आदेश दिया। जरा नाम की एक राक्षसी ने 2 टुकड़े पाए और उनमें से प्रत्येक को अपने दोनों हथेलियों पे रखा। संयोग से जब वो अपने दोनों हथेलियों को एक साथ ले आई, तो दोनों टुकड़े जुड़ गए और एक जीवित बच्ची को जन्म दिया। बच्चा जोर से रोया, जिसने जरा के लिए आतंक पैदा किया। जीवित बच्चे को खाने के लिए दिल नहीं होने पर उसने उसे राजा को दिया और उसे वो सब समझाया जो हुआ था। पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। चंड कौशिक ने दरबार में पहुंचकर बच्चे को बचाया। उन्होंने बृहद्रथ को भविष्यवाणी की कि उनका पुत्र विशेष रूप से उपहार में दिया जाएगा और वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होगा। भीम और जरासंध के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। भीम ने उसके 2 टुकड़े करके दोनों तरफ फेंक दिया, पर वो फिर से जुड़ गया और फिर से युद्ध शुरू हो गया। ऐसे ही कई बार होने के बाद कृष्ण के इशारे से भीम ने उसे बीच से चीरकर दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और इस तरह जरासंध का अंत हुआ। उसके पुत्र सहदेव को मगध का नया राजा बनाया गया। एक बार अर्जुन कृष्ण के यहाँ द्वारका में घूमने गए थे।
वो वहाँ पर उनके बहन सुभद्रा के प्यार में पड़ गए। कृष्ण ये बात जानते थे तो उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा हरण का प्रस्ताव दिया। अर्जुन सुभद्रा को लेकर द्वारका से निकल गए। जब बलराम ने ये सुना तो वो बहुत क्रोधित हो गए, पर कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर विवाह के लिए राजी करवा दिया और अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हो गया। एक बार अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, मगर सुभद्रा बीच में ही सो गई थी। तब उनका पुत्र अभिमन्यु गर्भ में रहकर ही ये सब सुन रहा था, पर माँ के सो जाने पर वो केवल चक्रव्यूह में अंदर जाने की कला तक ही सीख पाया था और बाहर निकलने का तरीका नहीं जान पाया था, जिसके वजह से महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह में फंसकर वो मारा गया था। जय श्री कृष्णा।